श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा, महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उनका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उनका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर कभी उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत प्राण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ हैं। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे सपने में भी यमराज और उनके पासदारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उन्होंने उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े है और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े बेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। भगवान के पार्षद ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं।
जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस श्लोक में जिस मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इस तीन गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा दुखी सुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतकरणों में ही विद्यमान है, विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्म को याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर को लौट आया। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है शराब पीकर किसी बेश्या के साथ विहार कर रहा है। बेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है, नशे के कारण उनकी आंखें नाच रही है, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस बेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनमें उस कुलता का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के बस हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेष्टा नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। वह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंदचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नववती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसा भी जहां कहीं भी धन मिलता वहां से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है, यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा।
भगवान के पार्षदों ने कहा, जिस समय उसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित्त हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का, संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए ही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों में उच्चारण में मनुष्य की बुद्धि भगवान की गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों में से पापी की वैसी जड़ से शुद्ध नहीं होती जैसे भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र, कीर्ति, भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल के योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत के नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। भगवान के द्वारा निर्मित भगवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, आप जीव और प्रकृति से परे भगवान, आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके साख्य भाव को नहीं जानता, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा है, दृश्य नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ भी न था। न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, ऐसा समझ लो। मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लिंग शरीर ही जिसे साधारण जीव कहते हैं पृथ्वी है, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण नहीं जानता। दधीचि ऋषि ने कहा, जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। भागवतम। वृतासुर बोला, मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा।
जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं। उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष, शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होती है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्मदि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म, मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वरूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्मफल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव में स्थित रहता है। भगवान ने कहा, राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुम अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी डरते नहीं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समभाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख, दुख, जन्म, मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख, दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है
और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हेय या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। कश्यप जी ने कहा, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजुसला का देखा हुआ अन्न भी न खाएं और अंजलि से जलपान न करें, झूठे मुंह, बिना आसमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। 6ठो स्कंद समाप्त।